जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के इस श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत इन छंदों को। जैसा कि इससे पहले आप 13 छंद पढ़ चुके हैं, ये 14वां छंद है दोस्तों। तो आइए किसी प्रकार देर न करते हुए आपको लिए चलें इन छंदों की तरफ। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। यहाँ पर श्रद्धा मन से कहती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अपने आप को संसार में अकेला मानते हो, अपने आप को संसार में असहाय मानते हो, फिर भी यजन कर सकते, फिर भी तुम यज्ञ करना चाहते हो। भारतीय परंपरा के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति को दिन भर में 5 यज्ञ अवश्य रूप से करने चाहिए, वो भी पत्नी के साथ में। और तुम अपने आप को अकेला मानते हो, तुम्हारा यह विचार तुच्छ है, तुम्हारा यह विचार निम्न कोटि का है। तपस्वी, हे तपस्वी, आकर्षण से हीन, अब तक तुम आकर्षण से हीन रहे हो और कर सके नहीं आत्म विस्तार, अपनी आत्मा का विस्तार भी नहीं किए हो। कोई बात नहीं, अपनी आत्मा को अपने वश में किए रहे हो, अपनी आत्मा को स्वकेंद्रित रखे रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आज से तुम अपनी आत्मा का विस्तार करो और अपना कल्याण छोड़कर दूसरों के कल्याण की बात सोचो। आगे कहती हैं, समर्पण लो सेवा का सार। ये कह रही हैं कि आज मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर रही हूँ। मैं आज अपने आप को मानवता के कल्याण के लिए तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। सेवा का, वो भी मानवता की सेवा के लिए अपना समर्पण दे रही हूँ। और मेरी इस भावना का उद्देश्य, मेरी भावना का एक ही सार तत्व है, वो है सजल संस्कृति का, जलमग्न संसार के लिए पतवार बनना, जलमग्न संसार के लिए पतवार बनना। मेरा एक यही उद्देश्य, मेरी यही एक भावना है। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आज मैं ये निर्णय लेती हूँ, आज मैं ये फैसला करती हूँ कि जितने भी तुम में अब तक के विकार रहे हैं, जितने भी दोष रहे हैं, उनको विगत यानी उनको उन सबको भुलाकर आज इसी पद तल में तुम्हारे इन चरणों में अपना जीवन उत्सर्ग किए दे रही हूँ, अपना जीवन समर्पित किए दे रही हूँ। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया कि श्रद्धा मन को समझा रही हैं अपनी बात को। कौन सी बात समझा रही हैं? कहती हैं कि तुम अब तक जो तुम कहते आए हो कि मैं संसार में अकेला हूँ और असहाय हूँ, लेकिन फिर भी तुम भूत यज्ञ करना चाहते हो। भारतीय गृहस्थ व्यक्ति को दिन भर में 5 भूत यज्ञ अवश्य करना है। वो भूत यज्ञ क्या, वो जो हवन इत्यादि किए जाते हैं मानवों के लिए, है ना दोस्तों। तो कहा गया कि दिन भर में 5 भूत यज्ञ अवश्य रूप से मनुष्य को करने चाहिए, और तुम अपने आप को अकेला मानते हो। यह जो यज्ञ होता है पत्नी के साथ किया जाता है, अतः तुम्हारा यह जो विचार अकेले का है, ये तुच्छ है, बहुत निम्न कोटि का है। हे तपस्वी, तुम अपने आप को अभी तक आत्म केंद्रित रखे रहे हो, ठीक है, लेकिन आज से तुम अपनी आत्मा का विस्तार करो और अपना कल्याण छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए मन में बात को सोच लो, मन में बिठा लो। आगे कहती हैं, समर्पण लो सेवा का सार। यहाँ कह रही है कि मनुष्य कि मैं मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दे रही हूँ, और मेरा यह उद्देश्य है कि मैं मानवता की सेवा करूं, मैं मानवता की सेवा करना चाहती हूं। मेरी यह भावना है कि मेरा एक उद्देश्य यही है कि मैं इस जलपूर्ण संसार के लिए, इस जल से डूबे हुए संसार के लिए पतवार बन सकूं। अतः मैं जो आज फैसला करती हूं, मैं जो आज निर्णय कर रही हूं, वो मैं कभी बदलूंगी नहीं। अब तक तुम में जितने भी दोष रहे हैं, जैसे भी रहे हो, अब तक यहाँ पड़े रहे हो, कुछ भी किए हो, लेकिन जितने भी ऐसे दोष रहे हैं उन सबको मैं भुला दे रही हूँ, और आज से तुम्हारे इन चरणों में स्वयं के जीवन का, अपने जीवन को समर्पित कर दे रही हूँ। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, आ भी गया है तो फिर सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लापरवाही हो रही है ना दोस्तों।
तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि आप लोग अगर एक एक दो दो शेयर करेंगे तो भी अपना परिवार काफी बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो आइए देखते हैं इसके काव्य का सौंदर्य को। ये भाषा है यहाँ पे खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है। और शैली यहाँ पे प्रबंध है, प्रबंध शैली। रस यहाँ पे शांत है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर छंद, छंद है ताटंक। क्या है छंद? ताटंक छंद है। अलंकार अगर देखें तो यहाँ पर अनुप्रास मिल रहा है, तो पहली तो बात है अनुप्रास कह लेंगे, ये हुआ अनुप्रास। और दूसरी बात, अब ये सजल संस्कृत, जल से डूबा हुआ है ये संसार, और वो खुद पतवार बनना चाहती है, रूपक है ना। खुद पतवार क्या वो नौका बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे, मतलब बनेंगे, उस रूप में बनेंगे, लेकिन नौका नहीं बन रही, रूपक है। कौन सा है? रूपक है। अच्छा, शब्द शक्ति यहाँ पे है, बस जो कुछ कह रही हैं, अभिधा, अभिधा है। और आगे बढ़ते हैं, गुड़ यहाँ पर चूंकि ये रस हो गया शांत, तो गुड़ कौन सा हो जाएगा? गुड़ हो जाएगा यहाँ पे प्रसाद। आइए हम आगे बढ़ते हैं, यानी अगले छंद पर चलते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का यह मंगलमय वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यहाँ श्रद्धा अपने समर्पण को, मन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करके संस्कृति के मूल रहस्य, संस्कृति यानी संसार के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। अर्थात तुम संसार के जीवन मरण रूपी मूल रहस्यों को जानने वाले बनो, और मुझे अपने जीवन संगिनी बनाकर, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर मानव सृष्टि की इस वेल को आगे बढ़ाओ। आगे कहती हैं, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मानव रूपी सुमनों की रचना करके, सुमन माने फूल होता है, और मानव यहाँ पे आया नहीं है, रूपक है दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया, तुम मानव रूपी सुमनों की रचना करके अपने जीवन के सुंदर खेल से जी भर कर खेलो। आगे, विश्व भर सौरभ से भर जाए, जिससे उन सुमनों से सारा संसार, उन किलकारियों रूपी सुमनों से सारा संसार महक उठे। आगे, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगलमय वरदान। यहाँ बता रही हैं कि अरे तपस्वी जन, क्या तुमने वो सृष्टि रचयिता का वह मंगलमय वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो, विश्व में गूंज रहा जयगान। उनका यह विजय गीत, उनका यह विजय गान सारे संसार में गूंज रहा है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं, और फिर देखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं, बताया गया बनो संस्कृति के मूल रहस्य। यहाँ पर बताया गया कि श्रद्धा अपने समर्पण को स्वीकार करने के लिए मन को प्रेरित करती हुई कहती हैं कि तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करके संसार का जो जीवन मरण चक्र चल रहा है, जीवन मरण रूपी रहस्य है, उसको जानने वाले तुम बनो, और मुझे अपनी जीवन संगिनी, अपनी जीवन साथी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। अब तक क्या चल रहा था, कुछ मालूम हुआ? चल यही रहा था, यही सब कारनामा है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बताया गया है कि वे श्रद्धा ही कह रही हैं कि सुमन के खेलो सुंदर खेल, तुम मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल से जी भर कर खेलो, जिससे एक किलकारियों रूपी सुमनों से यह सारा संसार महक उठे, खुशबूदार हो जाए। आगे उन्होंने कहा, अरे क्या तुमने कभी विधाता के उस रहस्यमय वरदान को नहीं सुना है, उस मंगलमय वरदान को नहीं सुना, उस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो। उनका यह विजय गान सारे संसार में गूंज रहा है। आइए, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आइए तो फिर इसके काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। भाषा यहाँ पर भी वही है, भाषा हो गई, माफ कीजिएगा, भाषा यहाँ पर भी खड़ी बोली है, और शैली यहाँ पर भी प्रबंध है, प्रबंध वही छाई हुई। रस है यहाँ पर श्रृंगार, कुछ और चल रहा है। अब तक पता नहीं चला था ना
लेकिन अब पता चला है कुछ। ये छंद कौन सा? ताटंक। ताटंक हो गया। अलंकार अगर देखें तो इस जगह पर देख सकते हैं ये आया शक्तिशाली हो, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति ऐसे ही हुई है, और यहाँ पर अंत में देख लें तो भी न वर्ण की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास तो हो ही जाएगा। और हमने कुछ कहा था कभी, यहाँ पे कहा था कि इस जगह पे सुमनों की रचना करना है। सुमन क्या? फूल बनाना है, फूल नहीं बनाना है, संतानोत्पत्ति करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ये रूपक हो गया। शब्द शक्ति कौन सी है? फिर दूसरा अर्थ निकालना पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। लक्षणा हो गई। फिर गुण कौन सा? फिर प्रसाद। प्रसाद के साथ में ये हो जाएगा तो ज़्यादा बलवती होगा यहाँ पे माधुर्य, चूंकि रस है श्रृंगार। आइए, आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, अगले छंद पर चले। आइए अगला देखते हैं। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। यहाँ पर भी श्रद्धा का वचन है, जो मनुष्य कहती है कि डरो मत अरे अमृत संतान, हे अमृत संतान, हे देवपुत्र, आप किसी प्रकार की आशंका मत रखिए और नई सृष्टि के लिए अग्रसर हो जाइए, नई मानव सृष्टि के लिए तत्पर हो जाइए, मंगलमय वृद्धि, क्योंकि यह कल्याणकारी उन्नति आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। पूर्ण आकर्षण, और आपका जीवन भी मंगलमय है, भविष्य भी मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जीवन पूर्ण आकर्षण से भरा हुआ, तुम्हारा जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। खिंची आवेगी सकल समृद्ध, जिससे सारे संसार की सारी संपन्नताएं, सारे वैभव स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। फिर से समझिए, कहा गया है यहाँ पर श्रद्धा के द्वारा मनुष्य कहती हैं कि हे देवपुत्र, आप नवीन मानव सृष्टि की रचना के लिए तैयार हो जाइए और अपने मन में किसी प्रकार की आशंका को मत रखिए, क्योंकि यह मंगलमय उन्नति आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। आपका भविष्य मंगलमय है। आगे भी कहते हैं कि आपका जो जीवन केंद्र है ये भी आकर्षण से भरा हुआ है, और संसार की जितनी भी संपन्नताएं और वैभव हैं ये तो स्वयं ही आकर्षित होकर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। आइए, इसके जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भाषा है वही खड़ी बोली है, और शैली वही प्रबंध है, वही प्रबंध है, कहने का मतलब वही चल रही है। रस यहाँ पर शांत है, और आगे ताटंक छंद है। कौन सा छंद है? ताटंक छंद है। और अलंकार यहाँ पे आप देख रहे हैं, सकल समृद्धि अनुप्रास हो गया। कुछ खास नहीं मिला ना आप लोगों को, लेकिन कुछ खास रहा, मिला भले ही ना हो। यहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति यहाँ पे है अभिधा। कौन सी है? अभिधा। जो कुछ कहा गया वही अर्थ निकल रहा है। गुण यहाँ पर है प्रसाद। कुछ तो रहा खास, लेकिन आप लोग समझ ना पाए हो, बात अलग है, लेकिन बहुत से लोग समझ भी गए हैं। क्या है? एक दिनकर की कविता याद आती है, पर न जाने बात क्या है। यहाँ पर अब तक क्या चल रहा था, आप देखिए, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के होते हुए निरुपाय हो जाता, बिंद ही जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। आप इस भावार्थ को, आप इस भाव साम्य को इन पर उतारिएगा तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले वीडियो में। जो शेष इसके छंद बचे हुए हैं इस शीर्षक के, उनको उपस्थित होंगे लेकर के। तो जैसा कि इसके बाद में क्या पढ़ाया जाए इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी इस काव्य को वही आगे बढ़ाया जाए, अथवा अनिवार्य संस्कृत को, अथवा और भी जो कुछ बाकी है उसको पढ़ाया जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर, ये जवाब जरूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं। जय हिंद।